दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका फील्ड स्टडी मंत्रा डी चैनल पे। यूपी ट्रिपल सी लेखपाल भर्ती 2025 पिछली बार नोटिफिकेशन इसका तुम्हारा 2022 में आया था जनवरी में, और इस बार नोटिफिकेशन आपका 25 में आ रहा है। लगभग कंटिन्यूस में कम तरीके से नोटिफिकेशन 2 बार निकल रहा है, और पदों की संख्या अच्छी खासी है। इस बार 8,000 पद हैं, और जैसे मैंने पहले भी बताया था कि पदों की संख्या इसमें बढ़ेगी और लगभग ये 9,000 की समथिंग में जाएगा। और जब तक पदों की संख्या पूरी नहीं हो जाती तब तक इसकी शॉर्ट लिस्टिंग जारी नहीं की जाती है। ये बात समझ लो। अभी नोटिफिकेशन आए, मान लो 7,994 पद जो बता रहे हैं उस पर नोटिफिकेशन आ गया आपका। उसके बाद में कुछ पद ऐड हुए, और उस जब पद ऐड हो जाते हैं उसके बाद में ही शॉर्ट लिस्टिंग कंप्लीट तरीके से की जाती है कि कितने छात्र छात्राओं को लिया जाएगा मेंस पेपर के लिए, तो उसके बाद में शॉर्ट लिस्टिंग की जाती है। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों ये वीडियो इसके लिए लेके है कि क्या इसके नोटिफिकेशन जो आने वाला है लेखपाल का, उसमें देरी होने जा रही है। दोस्तों देरी कुछ नहीं है, अपनी तरफ से जो EPSS का कार्य है वो कर रहा है EPSS, और EPSS लगभग इसका कार्य समाप्त होने की ओर है, और इसको शासन से जितनी जल्दी मंजूरी मिल जाएगी, मान लो शासन से मंजूरी मिल गई तो आपको ये मान लो नोटिफिकेशन आपको बहुत जल्द देखने को मिल जाएगा। होता क्या है, सब कुछ EPSS कर लेता है, लेकिन अंतिम मोहर शासन की होती है। शासन अगर इस पे मोहर नहीं लगाता है तो कोई भी नोटिफिकेशन जारी नहीं किया जा सकता किसी भी विभाग के द्वारा। ऐसा नहीं कि EPSS है, कोई भी विभाग हो, मान लो शिक्षा विभाग है, उसका प्राइमरी की या जूनियर की भर्तियाँ आई, TT PT की भी आई, तो उसने मतलब मान लो कि सारा का सारा चीज़ कर ली, नोटिफिकेशन बना के तैयार कर लिया, और शासन की मंजूरी ही नहीं मिल रही है, तो आपको वो निकलता दिखाई नहीं देगा, कुछ भी कर लीजिए आप। तो इसीलिए जो थोड़ा सा आपका जो लेखपाल भर्ती है वो जैसे ही इसका शासन की मंजूरी मिलेगी आपको नोटिफिकेशन आपके समक्ष प्रस्तुत हो जाएगा, देखने को मिल जाएगा। और बहुत प्रक्रिया होती हैं कार्मिक विभाग से लेके पूरा शासन तक का, तो सिस्टम सारा का सारा उस प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। हम सोचते हैं कि कोई इतना वो नहीं लगता होगा, लेकिन इसमें दोस्तों बहुत समय लगता है। कार्मिक विभाग का अलग, अगर आप जो परिषद होता है, विभाग होता है उसका अलग, और तुम्हारा शासन होता है उसका अलग, तो सबसे मतलब क्लेरिफिकेशन करना पड़ता है। उसके बाद आपका नोटिफिकेशन EPSS फाइनली जारी करता है। ठीक है दोस्तों। तो आपको जो नोटिफिकेशन में ज़्यादा डिले देखने को नहीं मिलेगा। शासन भी इसको लेकर कंसर्न है, क्योंकि ये इसका जो नोटिफिकेशन को लेकर लेखपाल को, क्योंकि लेखपाल बहुत ज़्यादा हाईलाइटेड पोस्ट है इस समय, क्योंकि राजस्व के जितने भी काम हैं वो पेंडिंग चल रहे हैं, क्योंकि लेखपाल उतने हैं नहीं जितनी संख्या में होनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि नए लेखपाल जो आए हैं, जो 24 में जिनकी मतलब ज्वाइनिंग हुई है, उनका भी मतलब सीधी सीधी बात यह है कि वो भी अभी काम पे नहीं पहुँचे हैं, तो वही 15-16 हज़ार लोग काम कर रहे हैं। और कैपेसिटी के हिसाब से आपको मालूम ही है, एक डाटा कहता है कि कैपेसिटी के हिसाब से जो लेखपाल हैं, अगर एक RI पे 5 लेखपाल का होना चाहिए, और वैसे भी उत्तर प्रदेश में इतनी संख्या है। उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में हम देखें तो लगभग 24 से 25 करोड़ मान सकते हो, रफली एक राउंड फिगर में 25 करोड़ लोगों पे 16-17 हज़ार लोग काम कर रहे हैं। आप खुद अंदाज लगाइए आप, तो कितना मतलब काम का वर्डन होगा उसका। तो अगर सही कायदे के अनुसार में ये इसका बाइफरकेशन किया जाए या डिवाइड किया जाए इसको, आप इसको अगर मान लो कि पूरी जनसंख्या को लेखपालों की उससे, तो ये समझ लीजिए आप कि इस पर कम से कम 54-55 हज़ार लेखपालों की आवश्यकता है, जैसे आपने डाटा पहले भी देखा होगा। और लोग कितने काम कर रहे हैं अभी प्रेजेंट में, लगभग मान लो 16-17 हज़ार काम कर रहे हैं, और ये 6,000-7,000 और मिल जाएंगे तो थोड़ा सा बढ़ जाएगा रेशियो। जो नए आ जाएंगे तो नए आने में तो समय लगेगा, आप भी समझते हो इस चीज़ के लिए। तो इसका लाभ बहुत ज़्यादा वर्डन है लेखपालों पे, इसीलिए शासन भी चाहता है, सरकार भी चाहती है कि इनको थोड़ा सा इनकी संख्या बढ़ा के कामों को सुचारू रूप से कराया जाए। ठीक है दोस्तों, इसीलिए इस नोटिफिकेशन को निकाला जा रहा है। अन्यथा की स्थिति में ये नोटिफिकेशन भी बहुत सालों तक लटका के रखा जाता। बार बार ये सुनने में आता कि राजस्व परिषद इसका नोटिफिकेशन निकलवा रही है, EPSS के माध्यम से जल्दी निकलवा रही है, लेकिन आता कुछ नहीं वो। ठीक है दोस्तों, तो आपका जो नोटिफिकेशन है बहुत ज़्यादा डिले नहीं होगा। शासन की मंजूरी मिलते ही ये नोटिफिकेशन EPSS के द्वारा जारी कर दिया जाएगा। पदों की संख्या बहुत अच्छी खासी है, इस बात में कोई दो राय नहीं है। पिछली बार 8,085 पद थे, और लगभग पदों की संख्या आपको मालूम ही है
कि वो 6,000 के समथिंग 6,500 के समथिंग भरे गए, बहुत सारे पद खाली चले गए। और जो खाली पद हैं अभी राजस्व परिषद ने उन पदों को होल्ड कर लिया, लगभग 1,000-1,200 पदों को। जब कुछ नहीं होगा और जैसे अनुपूरक सूची की लोगों की मांग है, अगर नहीं आएगी अनुपूरक सूची तो इसी भर्ती में उन पदों को भी ऐड कर दिया जाएगा। जैसे मैंने पहले भी बताया था आपको, मैं फिर बता रहा हूँ, कुछ नहीं होगा तो इस भर्ती में ही सब कुछ ऐड कर दिया जाएगा और ये नोटिफिकेशन लगभग 9,000 प्लस हो जाएगा फिर, ठीक है। और इसमें जो कम मार्क्स वाले हैं, पेट में इनके कम मार्क्स हैं, उनके लिए मौका मिल जाएगा अच्छी खासी संख्या में। और इतना तो आप समझ ही लिए, जीए के 40 गुना या 45 गुना के समथिंग में इसकी शॉर्ट लिस्टिंग होगी, या तो 40 गुना या तो 45 गुना। तो क्योंकि ज़्यादातर लोगों को मौका इसमें दिया जाएगा, 2027 में चुनाव है, इलेक्शन है, इसलिए सरकार की तरफ से भी ये रहेगा कि भैया मौका दो उसमें थोड़ा सा लोगों को, ठीक। तो बड़ी संख्या में इसकी परीक्षा आयोजित की जाएगी। अपनी तैयारी को अभी से बनाए रखिए अगर जॉब चाहिए तो, ठीक है दोस्तों। आपकी जॉब इंपॉर्टेंट है, 8 पे कमीशन लगी गया है और सैलरी इसकी भी बढ़ने वाली है, सबकी बढ़ेगी। तो आपके लिए 8 पे कमीशन थोड़ा सा मोटिवेशन भी हो सकता है कि 8 पे कमीशन लग गया है, सैलरी बढ़ जाएगी और सब डिपार्टमेंट की बढ़ेगी और इसका ग्रेड पे भी चेंज हो जाएगा, सब कुछ चेंज हो जाएगा, ठीक है। और सरकार चाहेगी तो उसका जैसे 2800 ग्रेड पे लेवल 5 में कर दे तो सैलरी बहुत अच्छी खासी हो जाएगी इसकी, ठीक है दोस्तों। तो आपका नोटिफिकेशन जो है दोस्तों जल्द शासन की मंजूरी मिलने के बाद आपको आ जाएगा, ठीक है। तो थोड़ा सा इसमें हो सकता है कि 2-4 दिन इधर उधर हो जाएं, लेकिन शासन की जैसे ही मंजूरी मिलेगी यूपीट्रिपलएससी इस नोटिफिकेशन को जारी कर देगी, ठीक है। और प्रायोरिटी के आधार पर इसकी परीक्षा वगैरह कराई जाएंगी, डीबी कराया जाएगा और प्रायोरिटी के आधार पर ही इसमें ज्वाइनिंग दी जाएगी। बड़ी भर्ती है, ठीक है दोस्तों, हाईलाइटेड भर्ती है। और ये रही इन्फॉर्मेशन, अच्छी लगती है तो लाइक शेयर कर दिया करो, चैनल सब्सक्राइब कर लो। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।